टाटा स्टील क्यों गिरा? देखो एक रीजन है, चाइना आपको पता है सबसे ज़्यादा स्टील मैन्युफैक्चरिंग करता है। कमोडिटी को भाई अगर गिराना हो तो चाइना से अगर न्यूज़ आए तो ज़रा देर में गिर जाते हैं कमोडिटी वाले स्टॉक। और अगर देखोगे तो चाइना अकाउंट्स फॉर मोर देन हाफ ऑफ द ग्लोबल स्टील मेकिंग कैपेसिटी एंड एब्जॉर्ब 75% ऑफ ग्लोबल आयरन और इम्पोर्ट, देयर फोर एनी सिग्नल फ्रॉम चाइना हैज ए डायरेक्ट bearing on global prices of the two commodity which in turn has create ripples in India। तो ये देख सकते हैं चाइना कभी भी भाई मैनिपुलेट कर देता है इनके प्राइसेस को, और उसकी वजह से भाई इंडिया में भी प्राइसेस गिर जाते हैं। अब देखेंगे और खबर तो प्राइसेस ऑफ स्टील एंड आयरन और इन इंडिया हैव बीन volatile in recent week because of developments in China which is trying to regulate the metals output। भाई ट्राई कर रहा है कि किसी तरीके से मेटल के जो प्राइस हैं उनको रेगुलेट कर सके चाइना। और चाइना जब भी ऐसा करता है आपने देखा होगा कई बार, ये लगभग 2-3 बार आ चुकी हैं 3-4 महीनों में ऐसी न्यूज़। जब जब करता है तब तक भाई स्टील सेक्टर के स्टॉक जो गिर जाते हैं। और आप चार्ट पर देख लेते हैं भाई टाटा स्टील को, तो टाटा स्टील स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा रनअप दिखा रखा है, काफ़ी तेज़ी से भागा हुआ है। ऑल दो मैं भागते हुए स्टॉक के पीछे भागता नहीं हूँ। जब यहाँ पे इसने यहाँ पे रनअप दिखाया था, इसके बाद इसमें खबर आई थी यही चाइना वाली कि चाइना से मैनिपुलेट कर रहे थे प्राइस को, तो उसके बाद फिर ये स्टॉक गिरा था और 1,000 के आसपास आया था। तब मैंने कहा था भाई अगर किसी को इंटरेस्ट है तब यहाँ पे ख़रीदारी कर सकता है। ऑल दो मैं ख़रीदने नहीं जा रहा क्योंकि साइक्लिक स्टॉक होते हैं स्टील सेक्टर वाले, और मैं प्रेफर करता नहीं हूँ। देखो मैंने अपनी बात बता दी, मेरा क्या व्यू है वो मैं बता दिया है। और मैंने कहा था भाई अगर किसी को पसंद है तो स्टील सेक्टर में वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है वो टाटा स्टील है, और इसमें मुझे पोटेंशियल भी दिखता है। तो उसके बाद से भाई भाग रहा है लगातार, और अभी दोबारा फिर से ये न्यूज आ गई है। तो ये तो भाई होती हैं भाई टेम्परेरी थिंग्स होती हैं, अब 1-2 दिन बाद न्यूज का जो खबर का असर है वो हट जाएगा और फिर इसमें तेज़ी आ सकती है। तो हाँ, ये डिपेंड करेगा अब भाई कैसे कैसे डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ रही है, डिमांड कम नहीं होनी चाहिए स्टील की, और इसके अलावा जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे थे, अगर वो एक कांस्टेंट हो गए और नहीं बढ़े उतने को उतने ही रहे तो हो सकता है ये सेक्टर भी कंसोलिडेशन में चला जाए। तो ये देखो आपको देखना है। बाकी अभी अवॉइड करने के लिए बोलूँगा भाई अभी कोई नई खरीदारी इसमें नहीं है, कोई इसमें ना डिस्काउंट है ना कुछ है। और ऊपर के प्राइस में फंस गए हो, मोमेंटम चेज कर रहे थे, तो भाई जब ऊपर आ जाए जब कर लेना भाई प्रॉफिट बुक। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये खबर आ गई तो इसकी वजह से ये अभी गिरता ही चला जाएगा। ऑल दो कंसोलिडेशन हो सकता है और 2-3 दिन असर रह सकता है, 1-2 दिन, लेकिन उसके बाद फिर हो सकता है तेज़ी आ जाए। तो ये आपके ऊपर है भाई। मैंने जो बताना था वो अपना व्यू बता दिया है। आपको अगर भाई अच्छा लग रहा है, आपको बढ़िया दिख रहा है तो आप कर सकते हैं। बाकी मेरे तरफ से तो मैं अवॉइड करने के लिए अभी बोलूँगा, अभी के लिए तो कोई नई एंट्री के लिए बोलूँगा नहीं। और बाकी आरएसआई की बात करोगे तो आरएसआई वीक हुई है, यहाँ सेल सिग्नल बन गया है, तो हो सकता है थोड़ी गिरावट हो, और गिरावट हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि ऊपर के प्राइस में ख़रीद लिया था और गिरावट हो गई तब लॉस दिखने लगा तो लॉस बुक कर लिया, तो लॉस बुक नहीं करने की ज़रूरत है। सही है स्टील सेक्टर का स्टॉक टाटा स्टील, पर यही है साइक्लिक होते हैं, और जब हो जाए प्रॉफिट तो प्रॉफिट पास ली तो बुक करता रहा करो। और भाई लॉन्ग टर्म के लिए अगर लिया था तो कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो 10 साल 5 साल छोड़ दो जब भी देख लेना। कोई ऐसे बार बार देखने से कुछ नहीं होने वाला उसमें। तो ये देखो मेरा व्यू था और मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, बाकी आपकी मर्जी है। आपका पैसा है, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो, और सुननी सबकी है करनी अपनी है। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।